नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज अचानक एक शख्सियत से मुलाकात हुई। कोऑपरेटिव बैंक और सहकारी साख समितियां एम्प्लॉइज़ यूनियन से जुड़ा बड़ा नाम। दोस्तों, सूरजभान सिंह आमेरा, सहायक महाप्रबंधक श्री राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बैंक लिमिटेड के सहायक महाप्रबंधक श्री सूरजभान सिंह आमेरा आज अचानक ही क्विक न्यूज़ से मिल गए, मुझसे मिल लिए। तो दोस्तों, मिल ही लिए तो फिर मैंने भी किसानों से जुड़ी समस्याओं और क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक जितनी भी हो किसानों को लोन वगैरह देती है, तो किसानों से जुड़ी समस्याओं की मैंने चर्चा की उनसे और उनसे काफ़ी लंबी बातचीत हुई क्विक न्यूज़ की। दोस्तों, पहले सूरजभान सिंह आमेरा का जो परिचय करा दूँ, काफ़ी संघर्षशील व्यक्तित्व है। दोस्तों, ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज़ यूनियन, ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव हैं श्री आमेरा। सहकारी साख समितियां एम्प्लॉइज़ यूनियन राजस्थान के पार्टी अध्यक्ष हैं। ऑल इंडिया कोऑपरेटिव एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज़ यूनियन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन राजस्थान के उप महासचिव हैं। साथ ही ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के नेशनल काउंसिल मेंबर भी हैं। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि एक व्यक्ति इतनी सारी जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक कैसे निभा सकता है, लेकिन श्री आमेरा इन सारी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक हंसते हंसते खुशी खुशी निभा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, क्विक न्यूज़ की आमेरा जी से कोऑपरेटिव बैंक में व्याप्त भ्रष्टाचार पर खुलकर बातचीत हुई। विशेषकर नागौर जो कोऑपरेटिव बैंक है, नागौर बैंक कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी है, इससे संबंध में इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके लिए आगे एक एपिसोड ज़रूर करेगा, जल्दी ही करेगा क्विक न्यूज़, उसके भ्रष्टाचार का खुलासा भी करेगा। तो श्री आमेरा जी से इस पर खुलकर बातचीत हुई और आमेरा जी ने भी इस पर खुलकर बताया, सब चीज़ें इन्होंने खुलकर बताई। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंश। देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ क्विक न्यूज़ के साथ सूरजभान सिंह आमेरा हैं, जो प्रांतीय महासचिव है राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज़ यूनियन के। तो क्विक न्यूज़ के साथ इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरी की। सूरजभान जी क्या कर रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक के लिए और कोऑपरेटिव बैंक क्या कर रही है किसानों के लिए, आम जनता के लिए? तो शुरुआत सर, ये जो सबसे पहले क्विक न्यूज़ आपका परिचय चाहेगा। प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, जिसे बोलचाल की भाषा में अपेक्स बैंक भी कहा जाता है, 29 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और ग्राम स्तर पर लगभग 7,800 ग्राम सेवा सहकारी समितियां। इस प्रकार ये अल्पकालीन सहकारी साख व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा है, जो फसली ऋण वितरण एवं अन्य ऋण सुविधाओं के लिए प्रदेश में काम कर रहा है। उसी तरह दीर्घकालीन सहकारी क्षेत्र में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, ये दीर्घकालीन सहकारी साख ढांचा है। इस प्रकार कुल मिलाकर अल्पकालीन और दीर्घकालीन सहकारी बैंकिंग व्यवस्था के रूप में प्रदेश में सहकारी साख ढांचा काम कर रहा है। इन सहकारी बैंकों में कर्मचारी अधिकारियों के संगठन के रूप में ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन व ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के रूप में हम एक लंबे पिछले 70 साल से एक सक्रिय, सजग और जागरूक ट्रेड यूनियन की भूमिका निभा रहे हैं। उसी तरह प्रदेश की जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, उनमें सहकारी साख समितियां एम्प्लॉइज यूनियन के नाम से हमारा संगठन है। मैं प्रदेश में बैंक कर्मचारी अधिकारियों के संगठन का प्रांतीय महासचिव एवं पैक्स की जो हमारी यूनियन है उसका प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। ऑल इंडिया लेवल पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन से संबद्ध सहकारी बैंकों का एकमात्र राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर पूरे सहकारी साख ढांचे के बारे में चिंतन और विचार किया जाता है। मैं उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व निभा रहा हूँ। ये एक छोटा सा मेरा ट्रेड यूनियन कोऑपरेटिव सेक्टर का परिचय है। और वैसे प्रदेश के सभी बैंकों का
चाहे इसमें कमर्शियल बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, सहकारी बैंक हो, निजी बैंक हो और विदेशी बैंक हो, उनका जो हमारा एक महासंघ है राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन, उसमें प्रांतीय उपमहामंत्री के रूप में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की इकाई में मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। सर, ये जो अभी रिजर्व बैंक दिखाने में चाहे कुछ भी दिखाए, लेकिन असलियत ये है कि अभी एक क्राइसिस झेल रहा है भारत में। वित्त विभाग या भारत की जो भी वित्तीय स्थिति है वो एक क्राइसिस झेल रही है। उस स्थिति में आप कोऑपरेटिव बैंक को कहाँ पर पाते हैं, ये जानना चाहेगा आपसे क्विक न्यूज। भारद्वाज जी, आपने बहुत ही सामयिक और बहुत ही गंभीर विषय रखा है। आज सहकारी बैंकों की स्थिति बदलते परिवेश और बदलते प्रशासनिक सुधार और वित्तीय ढांचे में बदलाव के साथ बहुत चिंताजनक विचारणीय हो गई है। सहकारी बैंकों में प्रबंधन के रूप में हमारे राजस्थान सरकार के सहकारी विभाग के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक का ये मानना है, नाबार्ड का ये मानना है कि अब सहकारी बैंकों में भी पेशेवर और बैंकिंग का जानकार, योग्य एवं अनुभवी बेदाग छवि के अधिकारी प्रबंधन के रूप में प्रबंध निदेशक लगाए जाने चाहिए। तो ये जो एक दोहरे नियंत्रण की स्थिति के रूप में सहकारी बैंक झेल रहे हैं कि जहां हम प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में राजस्थान सरकार के प्रतिनियुक्ति के अधिकारी बैंकों में लगाए जाते हैं, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों को अपना बैंकिंग लाइसेंस जारी करता है और उनकी अपेक्षा है कि सभी सहकारी बैंक भी उन सभी आर्थिक मानदंडों को, आर्थिक अनुशासन को और आर्थिक प्रावधानों की पालना करते हुए एक सुदृढ़ सक्षम आर्थिक बैंक के रूप में संचालित होने चाहिए। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, विचारणीय विषय है, जिस पर हमारा संगठन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन लगातार राज्य सरकारों से व रिजर्व बैंक से मांग कर रहा है कि सहकारी बैंकों में फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के तहत और हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एमडी लगाए जाने का परिपत्र जारी किया गया है, उसकी अक्सर से पालना की जानी चाहिए और पालना करते हुए ही केंद्रीय सहकारी बैंकों में और अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक में प्रबंध निदेशक नियोजित किए जाने चाहिए। सर, नागौर में आप मैं आपसे आशा करूंगा कि आप ये नहीं कहेंगे कि नागौर में भ्रष्टाचार नहीं है। नागौर कोऑपरेटिव सेंट्रल जो आपकी बैंक है उसमें मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप यही कहेंगे कि भ्रष्टाचार है, और उस भ्रष्टाचार पर आपकी यूनियन क्या कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार तो है सर, इसमें कोई शक नहीं है, और क्विक न्यूज़ काफ़ी दिनों से इस पर काम करना चाह रहा था, लेकिन क्लूज़ नहीं मिलने के कारण काम नहीं कर पाया। आप आ ही गए हैं तो आपसे बातचीत हो ही रही है, तो आप बताइएगा सर कि इस भ्रष्टाचार से निजात आप अपनी, क्योंकि आपकी बैंक आपकी माँ है सर, आपकी बैंक आपको कमा के देती है, तो आप अपनी बैंक के लिए क्या करना चाहेंगे सर। भारद्वाज जी, आपकी चिंता नागौर का नागरिक होने के नाते, नागौर का एक जागरूक पत्रकार होने के नाते बहुत ही स्वागत योग्य है। और हमारा संगठन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन और राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन सदैव इस बात का प्रबल पक्षधर रहा है कि सहकारी बैंकों को आर्थिक सुदृढ़ एवं सक्षम इकाई के रूप में कुशल प्रबंध की व्यवस्था के साथ संचालित किया जाना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि नागौर में भ्रष्टाचार है और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार नहीं है, तो भारद्वाज जी, तथ्य जुबान से ज़्यादा हकीकत बयां करते हैं। मैं आज इस बात को झूठ बोलकर मना भी करूं कि नागौर सीसीबी में चिंताजनक स्थिति नहीं है या अकुशल प्रबंधकीय व्यवस्था के चलते अनियमितता और अनुचित गतिविधियों का पिछले कई वर्षों में संचालन नहीं हुआ है, तो बैंक के डॉक्यूमेंट, बैंक के कागजात, बैंक का रिकॉर्ड और इस संबंध में पूर्व प्रबंध निदेशकों के लिए की गई शिकायतें और शिकायतों पर जांच के किए गए आदेश और उन शिकायतों में आए तथ्य सब ये हकीकत बयां करते हैं कि पूर्व प्रबंध निदेशक ने नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आर्थिक अनियमितता, अनुचित गतिविधियों के रूप में इस जिले के किसानों के साथ, इस जिले की सहकारिता के साथ, सहकारिता किसान का पर्याय है। आज नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अब किसानों का अपना बैंक है। अगर वो बैंक आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा तो नागौर जिले के किसान मजबूत रहेंगे। अगर आज वो बैंक को कमजोर किया गया है तो नागौर जिले के किसानों को कमजोर किया गया है। ये किसान के हितों के साथ जुड़ा हुआ बैंक है। तो जिन प्रबंधन ने भी नागौर केंद्रीय सहकारी बैंकों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया है, उन्होंने सीधा सीधा नागौर जिले के किसानों के आर्थिक हितों के साथ
नागौर जिले के किसानों की आर्थिक समृद्धि और खुशहाली के साथ खिलवाड़ किया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री श्री गौतम दत्त साहब, सहकारिता रजिस्ट्रार मैम से इस बात की पुरजोर मांग करते हैं कि आज मेरे द्वारा नागौर जिले में नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं का विजिट किए जाने के बाद, यहाँ के स्टाफ के साथ पूरे दिन भर चर्चा किए जाने के बाद ये तथ्य, ये चिंता, ये बात, ये वाकये निकल कर सामने आए हैं। और नागौर जिले के सारे केंद्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि पूर्व प्रबंधन द्वारा जो ये आर्थिक अनियमितताएं और अनुचित गतिविधियां की गई, उनकी एक कठोरता से ईमानदार जांच अधिकारियों के द्वारा जांच करवाई जाकर उसके जांच परिणाम सुनिश्चित किए जाने चाहिए। एक वानगी के रूप में मैं बताऊं कि 1 करोड़ रुपए नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में स्टेशनरी छपवाने के लिए एक साथ खर्च कर दिए गए, जैसा मुझे यहाँ के स्टाफ ने बताया। और सभी शाखाओं में वो स्टेशनरी के बंडल धूल झाँक रहे हैं, वो बंडल बंद पड़े हैं, क्योंकि जो स्टेशनरी छपवाई गई उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, उसकी पेपर क्वालिटी, उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी खराब है और इतनी अशुद्ध है कि उनको काम में नहीं लिया जा सकता। तो मेरी माननीय सहकारिता मंत्री और रजिस्ट्रार मैम से विनम्र प्रार्थना है कि 1 करोड़ रुपए जो स्टेशनरी पर खर्च किए गए नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में, और वो बंडल के बंडल ब्रांचों में पड़े हैं, जो कल मैंने भी देखे। और ऑडिट करवाने के नाम पर या चार्टेड अकाउंटेंट की सेवाएं रिटर्न भरने के लिए जाने के नाम पर लाखों रुपए, 50-45 लाख रुपए का पेमेंट एक चार्टेड अकाउंटेंट को कर दिया गया। इन सब और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे मेडिकल सुविधा के भुगतान की मांग हो, या ऋण वितरण में अनियमितता और अनुचित गतिविधियों की बात हो, या एक साथ एक महीने में या कुछ दिनों में शाखाओं में 150, 200 ऋण पत्रावलियों का निष्पादन करके ऋण वितरण किए जाने की बात हो, जो ऋण पत्रावलियां आज सब एनपी और ओवरड्यू पड़ी है। इन सब मुद्दों पर जांच करके और उस दूध का दूध और पानी का पानी निकालकर नागौर के किसानों के साथ न्याय किया जाना चाहिए, नागौर के सहकारी आंदोलन के साथ न्याय किया जाना चाहिए, नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों के पारिवारिक हितों को, उनके परिवार को सुरक्षित और उनके रोजगार को सुरक्षित बनाया जाना चाहिए। और ये एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम यूनियन के माध्यम से इस बात को विनम्र प्रार्थना माननीय सहकारिता मंत्री और रजिस्ट्रार मैम से करते हैं कि नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सभी प्रकरणों की एक ईमानदार जांच दल गठित करके और जांच करवाई जानी चाहिए। सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आपके बारे में सुना है, आप किसानों के हित में काम करते हैं। सर, क्विक न्यूज़ से कई किसान जुड़े हुए भी हैं, हमेशा किसानों का यहाँ पे क्विक न्यूज़ पे आता भी है, अपनी वो बातें भी बताते हैं, और वो प्रगतिशील किसान हैं। सर, आपके क्राइटेरिया से अलग हटके प्रश्न है ये कि बीमा कंपनियों द्वारा किसानों से ठगी की जाती है। मेरे ही क्विक न्यूज़ से ही जुड़े हुए हैं पंच परसाराम पुगालिया, उनके साथ भी ऐसी एक ठगी हो चुकी है। तो क्या आप सर बीमा कंपनियों पर कुछ अंकुश वगैरह कुछ ऐसा आपके पास है? बीमा कंपनियों पर सीधा सीधा अंकुश और नियंत्रण न राज्य सरकार का होता है, न सहकारी बैंकों का होता है। लेकिन जिन शिकायतों के बारे में और किसानों की परेशानियों के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वो पिछले वर्षों में, पिछले शासन और सरकार के समय पर रही है, जिन पर समय समय पर प्रकरण संज्ञान में आने पर सरकार और विभाग द्वारा अपेक्स बैंक स्तर पर बीमा कंपनियों के साथ बैठकें करके उनका निष्पादन करने के प्रयास किए गए। उसका परिणाम है कि पिछले महीनों में किसानों के लंबित बकाया क्लेमों का अधिकाधिक भुगतान किया गया है। अब वर्तमान सरकार द्वारा और वर्तमान सहकारिता मंत्री और रजिस्ट्रार मैम के आने के बाद जो पिछले लंबे समय से किसानों का जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा नहीं हो रहा था, वो पिछले वर्षों से ले जाने वाली प्रीमियम से काफ़ी प्रीमियम पर, बहुत कम प्रीमियम राशि पर अधिकाधिक किसानों को लाभ देते हुए बीमा योजनाओं का बीमा कंपनियों के साथ अनुबंध कर बीमा सुविधाएं प्रदेश में शुरू कर दी गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि नई शासन व्यवस्था में पिछली सरकार और पिछले समय की तरह बीमा क्लेम के भुगतान में किसानों को और बैंक कर्मचारियों को परेशानी नहीं आएगी, और जो भी कंपनियां जिनको भी बीमा का काम दिया गया, वो बीमा कंपनियां भी अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए किसानों को सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। सर, आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दीपक जी से करना चाहूँगा। दीपक जी नागौर जिला देखते हैं, नागौर जिले में पदाधिकारी हैं आपकी यूनियन के। दीपक जी, आप नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपकी बैंक को किस तरह से देखते हैं? आपके हिसाब से आपके इस बैंक में क्या परिवर्तन होना चाहिए, या क्या भ्रष्टाचार है, या आपसे जानना चाहूँगा मैं। इस बारे में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जो भी राज्य सरकार कर्मचारी हमारे ऑफिसर लगाती है, उनके बजाय अगर बैंक कर्मचारी को ही अपॉइंट किया जाए एमडी के रूप में,
तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बैंकिंग ही नहीं जानता और वो बैंक के अंदर आके बैंक चलाता है, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे बाकी बैंकों में एजीएम, आरएम वो काम करते हैं, उनको बैंकिंग का नॉलेज रहता है। केवल एक नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव बैंक ऐसी है जिसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी को लगाया जाता है और वो अधिकारी प्रशासन का जानकार होता है, ना कि बैंकिंग का। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि बैंक के ही किसी सीनियर मोस्ट अधिकारी को जो 10 साल 15 साल का अनुभव रखता हो या उसके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन हो, तो ऐसे अधिकारी को अगर बैंक का एमडी लगाया जाए तो वह न बल्कि अपने हिसाब से बैंक को अच्छी तरीके से चला पाएगा वो। सर, इस बातचीत के अंत में मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने मन से कुछ कहें जो कि आपके एम्प्लॉयज़ को भी, क्विक न्यूज़ के दर्शकों तक भी पहुँचे और आप खुद अपने मन से कुछ बताएं। सहकारिता में एक महत्वपूर्ण विषय है ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ, जो कि सहकारी साख आंदोलन की रीढ़ की हड्डी होती है, सहकारी साख आंदोलन की नींव होती है। और इस बात को सभी सहकारी आयोजनों, प्रयोजनों, मीटिंग, भाषणों, लेख और चर्चाओं में स्वीकार किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि प्रदेश की सहकारी साख समितियों की आर्थिक स्थिति अकुशल प्रबंधकीय व्यवस्था के चलते, आंतरिक अंकेक्षण और निरीक्षण व्यवस्था के फेल होते काफ़ी कमज़ोर स्थिति में चल रही है। यहाँ के पैक्स कर्मचारियों को कर्मचारी होते हुए, सहकारी आंदोलन के मुख्य सूत्रधार होते हुए, राजस्थान सरकार और सहकारी बैंकों की सभी ऋण योजनाओं को, किसानों की योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाला कर्मचारी, सरकार की बजट घोषणाओं को, सहकारिता में बजट घोषणाओं को जमीनी स्तर पर किसान के खेत और खलियान तक पहुंचाने वाला पैक्स कर्मचारी, जिसे हम व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक कहते हैं, अपने मासिक नियमित वेतन के लिए तरस रहा है। उसे नियमित मासिक वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, जो बहुत चिंता का विषय है। और बिना सहकारी पैक्स को मजबूत किए, बिना सहकारी समिति कर्मचारियों के रोजगार और उनकी सेवा शर्तों को सुरक्षित किए बिना सहकारी आंदोलन की मजबूती की कल्पना नहीं की जा सकती। तो हमारी राजस्थान सरकार और सहकारी विभाग से मांग है कि पैक्स कर्मचारियों के लिए केडर, अविलंब केडर का निर्धारण कर उनकी सुरक्षित सेवा शर्तों के साथ नियमित मासिक वेतन भुगतान की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा सहकारी बैंकों को 4% और 3% ब्याज अनुदान का भुगतान समय पर किया जाए। नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो 16वां वेतन समझौता लंबित है, उसको जल्दी से जल्दी प्रक्रियारत लाके, जो 31 दिसंबर 2023 को अवधि पार हो चुका है, लागू कर कर्मचारियों को इस महंगाई में उनके वाजिब वेतनमान और महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ सहकारी बैंकों में, सहकारी पैक्स में कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था का, कुशल आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था का, कुशल नियंत्रण व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। जब तक कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था सहकारी साख आंदोलन में स्थापित नहीं की जाएगी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड की अपेक्षाओं पर खरे उतरने में भारी परेशानी आएगी। और अगर नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की तरह पाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जैसलमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, अगर जो आर्थिक स्थिति दिन पर दिन इस तरह बैंकों की खराब होती चली जाएगी, तो भारतीय रिजर्व बैंक अपने बैंकिंग लाइसेंस को रिन्यू करने पर विचार करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक अपने आर्थिक अनुशासन और नियंत्रण के साथ बैंकों पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लागू करेगा, जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय होगा। इसलिए प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए, प्रदेश के किसानों की समृद्धि के लिए, सहकारिता आंदोलन में सहकारिता में सहकार, कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव, जो माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का संकल्प है, भारत सरकार का एक मिशन है, उसको प्रदेश के सहकारी आंदोलन में लागू करते हुए हम सरकार एवं विभाग से उम्मीद करते हैं कि वो सहकारी आंदोलन की आर्थिक सुदृढ़ एवं मजबूती के लिए सभी नीतिगत निर्णय ले। एक ढर्रे, पुराने और परंपरागत ढर्रे से हटकर आज की जो सामयिक आवश्यकता है उसके हिसाब से अपने नीतिगत निर्णय और बदलाव करें। साथ ही साथ मेरे प्रदेश के सभी सहकारी बैंक कर्मचारी अधिकारियों से, सहकारी पैक्स कर्मचारियों से यह विनम्र आह्वान है कि आज के समय की ज़रूरत को देखते हुए, बैंकिंग उद्योग में आए हुए परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए, अपनी कार्य संस्कृति और मन स्थिति में बदलाव के साथ निष्ठा और ईमानदारी से बेहतर ग्राहक सेवा दें, अच्छे ऋण वितरण करें, अच्छी जमाएं लेकर आए और सहकारी पैक्स के कर्मचारी पैक्स एज एमएससी मल्टीपल सर्विस सेंटर के रूप में विभिन्न व्यावसायिक प्रकल्पों के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपनी सहकारी समितियों को आर्थिक सुदृढ़ और सक्षम करें और पारदर्शी व्यवस्था के साथ बैंक और समितियों को चलाए। इसी आह्वान के साथ हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सहकारिता मंत्री, माननीय रजिस्ट्रार में प्रदेश के सहकारी बैंकों व सहकारी पैक्स व सहकारी आंदोलन की मजबूती के लिए कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के साथ ईमानदार, योग्य, निष्ठावान,
व बैंकिंग के जानकार अनुभवी अधिकारियों को भारतीय रिजर्व बैंक की भावनाओं के अनुसार प्रबंध निदेशक के रूप में नियोजित करेंगे। साथ ही साथ बैंक कर्मचारी भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सहकारी आंदोलन को मजबूत करेंगे। यही मेरा एक जिम्मेदार जागरूक ट्रेड यूनियन के नाते बैंक कर्मचारियों से आह्वान है और सरकार और विभाग से सादर अपेक्षा है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार।